खड़े होकर हुजूर का जलसा सुने। तो जो खड़े वो खड़े होकर सुने और जो बैठे वो बैठ के बातें सुने बहुत गौर से। खैरियत है आप लोग? मैं एक बात कहता हूँ, मेरा साथ दें। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। चुप जाओ भाई। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आज गौर करने की बात यह है, पूरी इंसानियत सिसक रही है, मजलूम बेहाल है। हम इतने परेशान हैं कि कुछ कह नहीं सकते। सबका एक ही रोना है, हाय ये क्या हो रहा है। अभी मुझे बताया हजरत ने कि भी शाहजहांपुर के अंदर, लखीमपुर खीरी के अंदर जलजले के झटके महसूस किए गए। अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए। ये वार्निंगें आती हैं, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, वरना हम चाहें तो जमीन के अंदर धंसा देंगे। खुदा की कसम मुसलमानों, जब भी हुजूर की बारी आया करे तन मन की बाजी लगा दिया करो, तन मन की बाजी लगाया करो। इसलिए कि अगर चेहरे सलामत है ना तो आमीना के लाल के सदके में सलामत है। अभी जो जिंदा चल रहे हैं ना, हुजूर के सदके में चल रहे हैं। अगर रब ने महबूब से वादा ना लिया होता, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला, महबूब उस वक्त तक अज़ाब नहीं देंगे जब तक तुम इनके दरमियान हो। कब की जमीनें फाड़ के धंसा दिया गया होता, कब के चेहरे बिगाड़ दिए गए होते। अभी जो चेहरे सलामत हैं ये मदीने वाले महबूब का सदका है। खुदा की कसम अगर आप सुबह शाम देखें तो हमारे मुसलमानों का कोई भी टारगेट नहीं है, कोई मकसद है ही नहीं। हम क्यों जी रहे हैं, कोई लेना देना नहीं। कल क्या करना है, सीधी बात है, जो कल होगा वो कल देखा जाएगा। वही वाली बात, कल भेड़े किधर खुलनी है, वही सुबह को देखा जाएगा। ये हमारी जिंदगी है। हमारी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। हमें कहाँ पहुंचना है, कोई नहीं। और ये बात अरबाब मिंबर की तरफ तवज्जो करके मैं कहना चाहता हूँ, आज उम्मत इतनी बेहाल है कि खानकाहें भी भरी हुई हैं, पीरों की भी कमी नहीं है। अगर कमी है तो उम्मत के लिए एक सच्चे रहनुमा की कमी है। आज ये उम्मत बेरहनुमा की है। ज़ाहिरी इसका कोई मुक्तदा नहीं है। आज कोई ऐसा शख्स नहीं जो उंगली पकड़ के एक तरफ चले। हर शख्स को अपनी क़यादत की पड़ी है। हम बहुत छोटे लोग हैं साहिब, हमें कुछ नहीं आता है। हम तो इतने छोटे लोग हैं, हमें तो रोटी भी तब नसीब होती है जब नबी की बातें कर लेते हैं। हमारा अपना वजूद कुछ भी नहीं है। हमारी औकात तो साइकिल तक पे बैठने की नहीं थी। ये तो हुजूर के जिक्र का सदका है कि हवाओं में उड़ रहे हैं। हमारी हकीकत बस इतनी सी है कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। हमारी इतनी वुसअत है कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। मैं तमाम खानकाहों के पीरों से बस इतना कहना चाहूंगा, खुदारा किसी एक को रहनुमा मुकर्रर करो। आज उम्मत बेहाल होती जा रही है। कौम का कोई मुक्तदा नहीं है, कोई उंगली पकड़ के मंजिल तक ले जाने वाला नहीं। इस कौम का कोई हदफ नहीं है, इस कौम का कोई निशान नहीं है। लोगों ये ना समझना, कोई ये ना कहे कि उम्मत बुज़दिल हो चुकी है। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज भी हुजूर की उम्मत बुज़दिल नहीं है। फर्क इतना है, कल इस कौम के पास सलाहुद्दीन जैसा रहनुमा था, ये सर कटाने आती थी। आज कोई रहनुमा नहीं है, इसलिए इंतजार कर रहे हैं। मालिक भेज सलाहुद्दीन को, भेज मोहम्मद बिन कासिम को, आए फिर खालिद बिन वलीद। मैं कहता हूँ किसी एक को रहनुमा बनाओ। ये पूरी कौम हुजूर के नाम पर सर कटाने तैयार न हो तो जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। झगड़े क्या, तुम मुझे बताओ, तुमसे पूछना चाहता हूँ। जो चिश्ती है वो अशरफी से चढ़ रहा, जो चिश्ती है वो रज़वी को देखना नहीं चाह रहा है। मुझे बता तो सही, तुझे मतलब मालूम है चिश्तियत और रज़वियत और अशरफियत का? इन झगड़ों ने भाई भाई के बीच दीवार खड़ी कर दी। मौलाना तकलीफ होती है। कई लोगों से मुलाकात हुई, पता चला भाई भाई में नाराजगी है। मैंने कहा उसको क्यों नहीं बुलाया दावत में? कहा वो इसलिए बात नहीं करता क्योंकि मैं उसके पीर से नहीं मुरीद हूं। ये इख्तलाफात हमारे भाई
जब आग लगती है ना तो फिर लकड़ी की किस्में देख के नहीं जलाती है, एक तरफ से जला के रख देती है। खुदारा चाहे वो चिश्ती हो, रज़वी हो, बरकाती हो, कान खोल करके सुन ले, ये सारे मेरे मुस्तफा की शहर से गुजर के आने वाली नहरों के नाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सिर्फ एक मुस्तफा नामी समंदर में जाके डूब जाती है, ये सारी नहरें वहीं जाती हैं। और अगर बात करूं तो ये सारे फूल उसी चमन के हैं जिस चमन को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिंदाबाद। अगर पीर इसलिए है कि हुजूर तक रसाई हो, खुदा तक रसाई हो, तो झगड़े क्यों? मगर तकलीफ है जब पीर ये कह देता मेरा मुरीद हो के उधर नहीं जाना। और कुछ दलाल टाइप के मुरीद होते हैं, दलाल, मैं उन्हें दल्ले और चमचे कहता हूँ, जो उम्मत में इख्तलाफात पैदा करें सही अकीदे के बावजूद, मैं उन्हें चमचे कहता हूँ। और सुने, फोन करके कहते हैं हुजूर आपका मुरीद फला पीर के पीछे था। वो कहता आने दो, अगली बार उसे दलील किया जाता बैठा करके, क्यों भाई मेरा मुरीद था तो उसके पीर के पास क्यों गया? ये मसला क्या आला हज़रत नहीं है। सुन मसला क्या आला हज़रत क्या है? मसला क्या आला हज़रत ये कहता है कि वारिसे देवा भी तुम्हारा है, मखदूम सिमना भी तुम्हारा है। ये मसला क्या आला हज़रत है। साबिर पाक भी हमारे हैं, वो से पाक भी हमारे हैं। जो बुजुर्गों के दरमियान इख्तलाफात पैदा करे वो जन्नती नहीं जहन्नमी है। बात सुने बहुत गौर के साथ। इस इख्तलाफ ने हमारी कौम को तबाह करके रख दिया। जाओ जाके देखो, कचहरियां भरी पड़ी हैं, सारे तुम्हें मुसलमान मिलेंगे। जेलों के अंदर जाके देखो, हमारी कसरत है। जो इमरजेंसी वार्ड के अंदर जाओगे तो घूंटे हुए सबसे ज्यादा मुसलमान मिलेंगे। कहा क्यों? के भाई ने भाई का सर फोड़ दिया। मुझे बताओ हम किधर जा रहे हैं? हमारे लिए किसी के लिए दिल में जगह ही नहीं है। एक बंदा अपने आगे का लुकमा किसी को उठा के देने तैयार नहीं, एक बंदा। लोग दूसरे के आगे का छीन के खाने तैयार है, अपना खिलाने के लिए तैयार नहीं है। सारे कादरी बैठे हैं ना यहाँ पे, जो कादरी है वो जरा कह दे या गौस। माशाअल्लाह, जिन्होंने या गौस का अल्लाह आज की रात के सदके, सैयदों के सदके में सबको जन्नती बना दे। मैं दुआ कर सकता हूँ, जन्नत बांट नहीं सकता हूँ। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। इतने सारे इख्तिलाफात हो गए, इतने सारे झगड़े, अपने आगे का कोई खिला नहीं सकता। लंगर देखो 11 दिन चला रहा, कितने दिन बोले कितने